चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका पार्ट 11 और ये वास्तविक संख्या का लास्ट पार्ट होगा। वास्तविक संख्या का ये अंतिम पार्ट हो जाएगा। पार्ट 11 में क्या है बात समझिएगा। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि इसका परिचय खासकर बात समझिएगा। परिचय कहने का मतलब ये हुआ कि ये बनेगा कैसे, इसको सोल्व करने से पहले क्या क्या चीज़ हमको मालूम होना जरूरी है। क्या क्या चीज़ मालूम होना जरूरी है तो उसमें हम बताए थे कि परिमेय संख्या के बारे में जाने, उसका दशमलव प्रसार कितना तरह का होता है और कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर दिए थे। और अभी इसमें क्या है कि इसमें अब इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। आप लोग को बोले से सोल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं भी किए हैं तो देखिए हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहला पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, उसके बिना किए हुए बताना है कि ये दशमलव प्रसार, मतलब इसका अगर हम भिन्न है, ये भिन्न का दशमलव प्रसार अगर निकालते हैं तो शांत होता है कि अशांत। तो इस भिन्न पहले तो ये भिन्न है क्या, भिन्न पहले देखते हैं हल। पहला क्वेश्चन कहता है 13/31/25, ठीक है। अब 13/31/25 या यह पे लिखते चले जाएंगे, इधर हम निकालते चले जाते हैं, आसान तो वहीं पे लिखते चले जाएंगे। इसका देखते हैं कि 13/31/25 है, जस्ट 31/25 है। तो हमेशा कहते हैं किसका कि Q का अभाज्य गुणनखंड करें, किसका Q का। तो P/Q होता है। P/Q कहने के मतलब कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप के आ जाए, या सिर्फ 2 आवे या सिर्फ 5 आवे, या इसके पावर m या इसके पावर n आ जाए, ऐसे आ जाए, तब ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं कि 2 के पावर m भी आ रहा है गुने 5 के पावर n भी आ रहा है, लेकिन कुछ और आ गया, कुछ भी आ सकता है, 3, 2, 3, 5, 7, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो क्या अशांत होगा। इन दोनों के अलावा अगर एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है तो यह अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसी बात पर डिस्कस करते हैं। तो कैसे होगा, पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, क्योंकि करेंगे तभी पता लगेगा। लेकिन बताना है बिना किए हुए, बताना है तो यहाँ पे दर्शाएंगे नहीं, लेकिन एक करके देख लेते हैं कि शांत है कि अशांत। तो 31 और 25 है, इसका देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। 31-25 का अभाज्य गुणनखंड, अंत में 5 है तो 5 से कटेगा। विभाज्यता के नियम बताए थे, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो, संख्या 5 से कटता है। 5 हो या तो 0 हो, संख्या 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा। कितना मरतबे, 6 मरतबे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 5 2 10, 2 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 2 10 और 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5। अब कितना आ गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 आ गया। तो बताइए 5 के पावर 5 आ गया, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं आया। हम तो बताए थे कि 2 के अलावा या सिर्फ 2 आवे, या सिर्फ 5 आवे, या 2 और 5 दोनों आवे, तब उस संख्या ऐसे कंडीशन में क्या होगा, शांत होगा। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आता है तो उस संख्या में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अशांत होंगे। तो यहाँ पे 2 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, 5 आया है, शांत होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ आता तो अशांत होता। तो इसको सर 2 5 के रूप में लिखें कैसे। 2 5 के रूप में लिखने के लिए देखिए हम बताए थे कि इसको 2 5 के रूप में लिखना है। तुम कह सकते हैं कि 5 के पावर 5 हो गया
और गुने 2 के पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 करते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 करते हैं, किसी भी संख्या या संकेत का घात शून्य रखते हैं या शून्य रहने पर उसका मान 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे कहने के मतलब कि 2 के पावर 0 रखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 10 के या 50 के पावर 0 रखें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, या x के पावर 0 रखें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, या y के पावर 0 रखें, y तो संकेत है तो y के पावर 0 रखें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो कोई चर हो या अचर हो, अगर चर का भी वैल्यू 0 रखेंगे तो भी 1 होगा, अचर का रखेंगे 0 तो भी 1 होगा। अब चर क्या है, चर कहने का मतलब x y z, और अचर कहने का मतलब संख्या। बात समझे? तो ये बात आपको पहले से जानना था, लेकिन चलिए नहीं जानते होंगे तो फिर हम दोबारा भी बता दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। पहला क्या हो जाएगा शांत। चलिए दूसरा आप देखते हैं, पहला क्या लिख देते हैं शांत। दूसरा है 17/8। दूसरा क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 17/8। तो किसका करेंगे 17/8, यानी 8 का करेंगे। तो 8 का अगर अभाज्य गुणनफल निकालते हैं तो 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3। तो फिर वो आ गया 2 के पावर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। उसके बाद 64/555 455 है। तो तीसरा का देखते हैं 455, 400 क्या है 55 है। तो 455 का अभाज्य गुणनफल करते हैं। तो 455 का जब अभाज्य गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 455 का पहले करके देख लेते हैं। तो 455 इकाई स्थान पे 5 है, इसके मतलब 5 से कटेगा। तो 5 से कितना मरतबे कटेगा 5 एकम 5 45 और 5 एकम 5, फिर 7 से 13 मरतबे, फिर 13 से 1 मरतबे। तो 5 गुने 7 गुने 13। अब बात समझिएगा, 5 गुने 7 गुने 13 आ गया। तो 5 तो ठीक है हमको मिल गया, 5 मिल गया। और 2 भी मान लेते हैं कि 2 के पावर 0 दे देंगे तो 2 ही मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों के अलावा कौन आ गया 7 आ गया और 13 आ गया। तो क्या शांत होगा क्या शांत? ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती। अच्छा आवर्ती क्यों लिखे? क्योंकि सभी क्या है सब परमेय है। तो परमेय 2 तरह के इसका दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत होगा या तो शांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अगर शांत है तो कहीं ना कहीं कट जाएगा, अगर आवर्ती है तो रिपीट करेगा। बात समझे? अगर सिंपल अशांत है तो रिपीट नहीं करेगा, उसका अंक चेंज होते जाएगा। अगर आप लोग को डाउट है तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से बताए हैं पार्ट 10 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कहता है कि इसका Q का मान कितना है 1। 4 नंबर कहता है Q का मान कितना है 1600। यहाँ देखते हैं 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 00, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 00, फिर 2 से करेंगे 00, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे 1। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 2,
2 हो जाएगा। तो 2 और 5 के रूप में आ गया, तो 2 5 के रूप में आ गया तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका देखते हैं, इसका है क्वेश्चन नंबर 5। 5 कहता है, 5 है कितना? 343 का। क्यू के मान कितना? 343। 343। और अगर नहीं पता हो तो बताना चाहते हैं, 343 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। तो 7 से काटेंगे, 7 से कितना मतलब है? 7 7 को 28, 28 29 30, यानी 2 4 2 6, 9 मतलब 63। फिर 7 से कटेगा 7 मतलब है, फिर 7 से कटेगा 1 मतलब है। तो कितना हो गया? 7 का क्यूब हो गया। यहाँ तो 5 2 आया ही नहीं, तो 5 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। ये तो पहले ही क्या है? ये पहले ही शांत है, क्योंकि 2 और 5 के रूप में लिखा हुआ है तो क्या हो? शांत है। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवाज गुणन किया हुआ है क्यूब का। पी बटे क्यूब कर सकते हैं, तो क्यूब का आवाज गुणन पहले से ही किया हुआ है, तो क्या है? शांत है। इस पे चलते हैं। इस पे देखिए, आवाज गुणन किया हुआ तो है, लेकिन ऐसे कंडीशन में 129 भी कटेगा किससे का? क्योंकि पहले इसको काटना भी जरूरी है, तो कट तो नहीं रहा है। 9 3 12, 3 से कटेगा, तो यहाँ तो 3 ऐसा कुछ है नहीं, तो 3 3 चौक 12, नहीं सही है, नहीं कटेगा। तो ये कटेगा, फिर इधर तो 3 से कोई कटेगा नहीं, तो 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये परिमेय है, तो परिमेय है, लेकिन परिमेय शांत है कि अशांत है? क्योंकि हम बताए थे कि पहले कटेगा तो काट के देख लेना है। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ 10/9 लिखते हैं, या 10/12 लिखते हैं, तो काट के पहले देख लेंगे 5 और 4, तब 5/4 ना परिमेय हो गया। अब इसका ना दशमलव प्रसार करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं, कट नहीं रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए आपका 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है। इसके अलावा आपका क्या आ गया? एक ए आ गया, 7 के पावर 5। हमको 2 5 चाहिए था, 7 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत आवर्ती हो गया। आवर्ती हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, इसका देखते हैं। 6/15 है। 6/15 से 15 का सबको जानते हैं कितना होता है? 15 का होता है, ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो 15 का करके देखते हैं कितना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं 15 का करके। तो 15 का जब करेंगे तो कितना से कटेगा? 3 से कटेगा 5 मरतबे, फिर 5 से कटेगा 1 मरतबे। कितना इसका आ जाएगा? इसका आ जाएगा 3 गुने 5। हमको चाहिए था 5 या 2 या दोनों, लेकिन ये तो 5 और 2 के अलावा 3 भी आ गया, तो क्या शांत हुआ कि अशांत? तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती हो जाएगा। आवर्ती। इसको देखते हैं 35/50। तो सबसे पहले 35/50 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। 35/50 को हम पहले काटेंगे। 5 7 35 और 5 से 10 मरते 50। अब आ गया 7/10। अब इसको अभाज्य गुणन करेंगे किसका? 10 का। तो 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 का करेंगे तो 2 से 5, 5 से 1, यानी 2 गुने का आ गया 5 आ गया। ये शांत है। क्या हो जाएगा? शांत है। तो ये शांत लिखेंगे यहाँ पे। इसमें देखते हैं 77/210। 77/210 कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 77/210। 210 को काट के देखते हैं, कट जाएगा 2 से। कितना मतलब है? 2 एकम 2 और 2 पचे 10। फिर कट जाएगा 5 से, 5 दूने 10, 5 एकम 5। फिर कट जाएगा 3 से, 3 सते 21। फिर कट जाएगा 7 से 1 मरतबे। तो यहाँ आ गया 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया और 7 भी आ गया। तो हमको तो 2 5 चाहिए था, 3 7 एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया?
चलिए इतना बात समझ में आ गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं किस पे, आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऊपर दिए गए, मतलब ऊपर मतलब ये सब, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। दशमलव प्रसार लिखना है, इसमें हम क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। क्या है, शांत है, यानी जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है, जो शांत नहीं उसका छोड़ दीजिए। इसका मतलब कि जो शांत है उसी का बात लेकर चलेंगे, जो शांत है ही नहीं उसका नहीं लिखना है। और यही बात सही है, जो शांत होगा उसी का दशमलव प्रसार लिखाएगा, जो अशांत है उसका तो लिखते लिखते हो गया फिर, तो उसका लिखने में थोड़ा लेट होगा। ऐसा नहीं कि लिखाएगा नहीं, क्योंकि आवर्ती है तो लिखा ही जाएगा, रिपीटेशन अंग इसका आएगा। चलिए तो देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार लिखें जो शांत है। तो शांत कौन है, तो पहले शांत वाला देख लेते हैं। पहला तो ये शांत है, दूसरा ये भी शांत है, और ये शांत है, और कहाँ ये शांत है, और कहीं शांत है, यहाँ शांत है। यानी बनाना किसको किसको है, किसका किसका दशमलव प्रसार लिखना है, पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा का हल हो रहा है तो पहले पहला कर लेते हैं। पहला, तो पहला क्या है, 13/3155, मतलब 31/25। तो 31/25 का कितना आया था, 31/25 का दशमलव प्रसार, मतलब 31/25 का गुणनखंड किए थे, 13/31/25 का गुणनखंड किए थे, तो 31/25 कितना आया था, 31/25 का आया था शायद 5 के पावर 5 आया था। देख लेते फिर से करके, 5 से 5 1 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 5 25, 5 से हो जाएगा 1 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 आया था। इसको लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5, ठीक है। और देखिए, कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार करना तब आसान होगा जब नीचे q के रूप में 10 रहे। q के रूप में 10 के गुणांक रहे, जिससे कहने का मतलब कि अगर हम कहें 5 8 6 3 8 बटे 1 पे 1 2 3 4 को 0, अगर इसका दशमलव प्रसार हम करते हैं, इसका दशमलव मतलब इसका दशमलव में अगर हम लिखते हैं तो दशमलव बैठाने इसमें बहुत आसान है, क्योंकि नीचे जितना है उतना अंक बाद दशमलव 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4, यहाँ पर लिख देंगे कि 5.8638। बात समझे। तो अगर ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 10, इसको हम कह सकते हैं कि ये 10 गुने कितना है, 100 है, 1000 है, तो 10 गुने 1000 हम कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस 10 के अब हम गुणन में लिखेंगे तो थोड़ा आसान होगी इसको दशमलव में, मतलब इस पे दशमलव बैठाना। तो 10 लाने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, 10 को लाने के लिए 5 में 2 से भी अगर हम गुना कर दें तो 10 आ जाएगा। लेकिन ऐसा करें कि दोनों सेम रहे, तो 5 के पावर अगर 5 है, अगर यहाँ जो 5 के पावर अगर n है तो 2 के पावर भी n ही रखेंगे, और 2 के पावर n रखेंगे तो ऊपर तो 2 रहेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में नीचे अगर शिफ्ट करते हैं 2 के पावर n से, तो इससे अगर नीचे करते हैं तो नीचे वाला को तो हो जाएगा, नीचे का काम हो जाएगा, लेकिन ऊपर में अलग हो जाएगा। क्योंकि ऊपर में क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हमको गुना करना होता है तो ऊपर नीचे दोनों में करते हैं, ताकि इक्वेशन पर कोई फर्क न पड़े, मतलब क्वेश्चन पर कोई फर्क न पड़े। जिससे कहने का मतलब कि अगर यहाँ कहते हैं कि 5/3, तो अगर इसको हमको 15 बनाना है तो यहाँ भी कितना से करेंगे, 3 से करेंगे, और यहाँ भी 3 से करेंगे, तो एक का हो जाएगा 15। और हमको मतलब इससे था, और ये कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, 9 हो या 10 हो, फिर काट छाँट करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। वही काम यहाँ है, यहाँ 5 के पावर n है,
और हमको इसको 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए 2 के पावर n से करना पड़ेगा। तो 2 के पावर जब n से करेंगे तो 2 के पावर n से ऊपर भी करना पड़ेगा, और ऊपर जब 2 के पावर n से करेंगे तो कितना आता है नहीं आता, ऊपर से हमको टेंशन नहीं है, हमको नीचे लाना है मेन। तो नीचे तो आ गया, अब ऊपर गुना करके देख लेंगे कितना आता है, उससे थोड़ी दिक्कत है, ऊपर कितना भी आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें। इसमें हो क्या जाएगा कि इसको करने के लिए, मतलब यहाँ 10 का गुणित करने के लिए इसको करते हैं 2 के पावर 5 से गुना, तो ऊपर भी करेंगे 2 के पावर 5 से गुना, ठीक है। तो 2 के पावर 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13 गुने 2 के पावर 5 और बटे हो जाएगा 5 गुने 2 के पावर का हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 13 2 के पावर 5 कितने लिख सकते हैं, 13 गुने 2 के पावर 5 का लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। 13 गुने का हो जाएगा 32, यहाँ का हो जाएगा 10 के पावर 5, ठीक है। तो 10 के पावर 5 हो गया, तो कह सकते हैं कि 13 गुने 32, 13 गुने 32 को गुना कर देते हैं, 13 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 की 6 भाग्यांश में 2 और 13 39, 40 41 इतना हो जाएगा, और बटे का हो जाएगा 10 के पावर 5, तो 10 पर के 0 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा। यहाँ बात समझिएगा, यहाँ पे सिंपल मेरा कहने का ये मतलब है कि इसको कैसे भी 10 बनाना है और उसका गुणज करेंगे ताकि हमको दशमलव बैठाने में आसानी हो। तो 10 बनाने के लिए करना क्या है कि अगर शांत है तो ये तो फिक्स है कि शांत है तो या तो 5 या तो 2 या तो दोनों रहेगा। अगर दोनों है तो पावर सेम करेंगे, पावर अगर दोनों है, मान लीजिए इसका पावर 3 है इसका पावर 5 है, तो दोनों के पावर हाईएस्ट करेंगे, सेम करेंगे। अगर दोनों नहीं है, कोई एक है, तो फिर उसी को गुना कर देंगे अगला से, और जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करने पड़े। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 को क्या किए, 5 को रहने दिए, लेकिन 2 को गुना किए और नीचे भी किए और ऊपर भी किए, ताकि ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो नीचे ऊपर क्यों किए, क्योंकि इसको बनाना था 10, ऊपर से हमको मतलब नहीं ऊपर कितना भी आ जाए। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि दोनों आ जाए, 2 के पावर 3 आ जाए, 2 के पावर मान लेते हैं 3 आ जाता है और 5 के पावर 2 आ जाता है, तब हम इसको किससे गुना करेंगे, ये पूरा को फिर से करेंगे हम 2 के पावर 1 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी करेंगे 2 के पावर 1 से, ताकि एक कॉमन रहे पावर, सेम रहे पावर, कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 के पावर 5, 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5 कॉमन ले सकते हैं पावर, तो यहाँ पे लिखें। उसी तरह से इसका भी हो जाएगा, बात समझ गए। तो अब इसको दशमलव प्रसार देखिए करना कितना आसान होगा, दशमलव में बैठाना, दशमलव बैठाना इसका कितना आसान होगा। 1 2 3 4 5, 5 गो शून्य है तो 5 गो अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे क्या है 6 1 4, ये तो 5 अंक हुआ ना, 3 ही अंक है, तो 2 गो शून्य बैठा दिए, ये 5 अंक हो गया, और इसके बाद दशमलव बैठा दिए। बात समझ गए। इसीलिए इसको हम 10 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, शांत दशमलव प्रसार कौन है। तो शांत एक 2 नंबर है, तो 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17/8, 17/8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 यहाँ घट क्या रहा है, 5 घट रहा है, तो फिर इसको गुना करते हैं कितना से, 5 के पावर 3 से, और ऊपर भी करेंगे 5 के पावर 3 से। ये अपने मन से लाएं, हमेशा बोलते हैं कि इसको किससे ला रहे हैं, अपने मन से ला रहे हैं, ताकि ये 10 बन सके नीचे। तो ये अपने मन से लाएं, तो 5 की पावर 3। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 17 गुने 5 के पावर 3, और नीचे का हो जाएगा 2 गुने 5, और कॉमन पावर क्या हो गया 3। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 के पावर 3 कितना हो जाता है 125, और 17 से गुना करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 7 35 की 5 पैकेट में 1, 35 की 5 पैकेट में 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 की 7 पैकेट में 1, 7 एकम 7 और 1 8, 5 2 1,
5 7 5 12 के 2 भागत में 1 और 8 2 10 11 के 1 भागत में 1 एक भागत में 1 2 21 25 गुना करने में कितना आता है 21 25 और नीचे क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 क्योंकि 5 दूनी 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 10 के पावर 3 को हम क्या कर सकते हैं कि 21 25 बट्टे 10 3 है तो 3 को 0 हो गया। अब इसको दशमलव करने के लिए क्या करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव तो कर सकते हैं 2.125 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन, अगला शांत कौन है, तो अगला शांत है आपका एगो, पहला शांत था, दूसरा शांत था, एगो आपको चौथा शांत है, तो चौथा पे चलते हैं क्योंकि शांत का ही दशमलव लिखना है, शांत नहीं तो नहीं लिखना है। तो चौथा क्या है 15 बटे है 1600। अच्छा 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया था, तो 1600 करके देख लेते हैं। 1600 का अभाज्य गुणनखंड आया था 2 से 800, 2 से 400 और 2 से आ गया 200 और 2 से आ गया 100 और 2 से आ गया 50, फिर 2 से आ गया 25, फिर 5 ऐसे। तो इसका आया था अभाज्य गुणनखंड 15 बटे 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 2 6, हाँ सही है, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। तो इसका लिखेंगे 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। अब देखिए 1 के पावर 6 और 1 के पावर 2 है, तब तो नहीं लिख पाएंगे, तब दोनों के पावर पहले से हम करेंगे, अधिक वाला को देखेंगे तो अधिक क्या है 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 तो 5 के पावर 6 करने के लिए कितना से गुना करेंगे 5 के पावर 4 से करेंगे, तो ऊपर में भी 4 से करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे 15 गुना करेंगे 5 के पावर 4 से, क्योंकि इसको 6 करना है 5 के पावर 2 को, तो 5 के पावर गुना में पावर जुड़ता है, सबको पता है, तो कितना से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, तो 2 में 4 जुटना चाहिए, यानी 5 के पावर 4 से करेंगे हो जाएगा 6। तो 4 से करेंगे तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे कि 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6 और ऊपर में लिखेंगे 15 गुने 5 के पावर 4। अच्छा 5 के पावर 4 होता क्या है, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 25 25 625 कितना हो जाएगा 625। तो 15 में 625 से गुना करते हैं 625, 15 पचे 7 5 75 और 7 हो जाएगा, 15 दूने 30 7 37 के 7 बाकी हाथ में 3, 15 छक्के 90 और 3 93 कितना आता है इसका 9375 इतना आता है। और नीचे हो जाएगा 10 के पावर 6 क्योंकि कॉमन ले लिए 5 दूने 10 और पावर 6। अब देखिए 10 के पावर 6 करने का मतलब 9375 बट्टे 10 के पावर 6 करने का मतलब कि 10 पर 6 को 0, 1 पर 6 को 0, 3 4 5 6 को 0 हो गया। तो यहाँ पर 6 को अंक होना चाहिए, तो 5 7 3 9 2 2 4 2 6 अंक होना चाहिए, तो यहाँ 2 2 4 ही अंक है, तो 2 को पॉइंट बैठा के और ये क्या लगाएंगे 2 को शून्य बैठा के वो 0 लगा दिए। ठीक है, ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। बात समझे। उसी तरह से आगे है, आगे क्या है, आगे 4 के बाद शांत कौन है, 4 के बाद शांत आपका है ए, छठा शांत है। तो छठा को देखते हैं, छठा तो 23 बटे कितना है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो इसको करना क्या है 5 के पावर 3 करने पड़ेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 23 बट्टे
2 के पावर 3 गुने हेलो रुका ना, हमको देर में फ़ोन करो क्लास से। ठीक। देखिए अब 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 2 और कितना से गुना करें, 5 के पावर 3 हो जाए। तो गुना करने के लिए 5 के पावर 1 अब बटे 5 के पावर 1 तो हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे 23 गुने 5 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे कर देंगे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। अब देखिए 23 में 5 से गुना करते हैं तो 5 दिया 15 की 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। अब बट्टे 2 के पावर 3 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी 8 यहाँ, सॉरी यहाँ तो 10 बनाना था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। 10 के पावर 3 तो 10 पर 3 गो जीरो, तो 115 बटे 10 पर 3 गो 1 पर 3 गो जीरो, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.115। ठीक है। अब उसी तरह से आपका 10 नंबर है तो नीचे दिखाई देगा, तो देख लेते हैं। हाँ थोड़ा सा जगह है, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। 9 नंबर है, 10 नंबर है, 9 नंबर है। 9 देखिए 35 अब बटे का हो जाएगा 50। 50 का लिख सकते हैं 50 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से 25, फिर 2 से 5 से 5, तो 2 के पावर 1 5 के पावर 2, 2 के पावर 1 5 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 50 और बराबर का लिख सकते हैं 35 न, इसको तो काटे थे ना, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे 10, तो लिख सकते हैं 7 बटे 10 और 10 है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0.7। बात समझ गए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। इसी तरह 3 को देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 क्या कहता है, देखिए कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P बटे Q के रूप के है तो Q का भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हैं। तो Q का भाज्य गुणनखंड के बारे में कहना है कि यह भाज्य गुणनखंड शांत है या अशांत है, यही बताना है, या अशांत आवर्ती है। ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं कि परमेय संख्या की अगर हम बात करें तो परमेय संख्या अगर हम बात करें तो इसका दशमलव 2 तरह का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। आवर्ती कहने का मतलब कि 10 बटे 3 हम कह सकते हैं, इसका क्या कह सकते हैं 3.33। ऐसे रिपीट करने वाला को हम कहते हैं शांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, और शांत में तो सबको जानते हैं 0.25 हो गया शांत आवर्ती। ठीक है, शांत है या अशांत है, अशांत आवर्ती है। लेकिन एक होता है शुद्ध अशांत, जिसका कह सकते हैं कि 2.825692895862, मतलब ये रुकेगा ही नहीं, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती, मतलब अशांत हो जाएगा। तो परिमेय अगर है तो 2 तरह का हो सकता है, तो रिपीटेशन अंक हो सकता है या तो विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन का हो सकता है। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो इसका अशांत हो जाएगा। अगर ये अशांत है
तो फिर दिक्कत है। वो लगता है कि पिछले में हम ये नहीं बताते थे, लगता है ना बताए थे, 10 नंबर वीडियो में देखिएगा, ये हम बताए थे। ठीक है, इसका भी हम डिस्कस किए थे शायद, ठीक ना। तो अगर नहीं भी किया तो यहाँ देख लीजिए, अशांत, शांत आवर्ती, शांत और अशांत आवर्ती। ठीक है, इसी बात को इसमें जांच करते हैं, कौन कौन शांत है कौन कौन अशांत है। अब देखिए इसमें कैसे जांच करेंगे। हाँ, इसमें अगर ए होता है, ये शांत हो जाता है, तो शांत कहने का मतलब 2 गुने 5 के रूप में आएगा एम और एन। अगर शांत नहीं होता है तो ऐसा आएगा। बात समझ गए। तो देखते हैं कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, इसका देख लेते हैं। ए शांत हो गया है तो इसका लिखेंगे कि Q का मान, ये शांत है अब आगे तो नहीं बढ़ेगा, तो लिखेंगे Q का मान 2 गुने 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप के होंगे, के रूप के होंगे। क्यों? क्योंकि ये शांत है। तो शांत है तो इसका Q, यही तो बोल रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कहते हैं कि ये जब शांत है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप के होंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें कहते हैं कि ये तो भाई शांत ही नहीं है, तो जब शांत नहीं है तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ Q का मान 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप के नहीं होगा। बात समझ गया। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अशांत है। ठीक है, यहाँ पर रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन है तो ये में आ गया अशांत आवर्ती में। तो अशांत आवर्ती तो ऐसे भी नहीं होगा, तो आप लिख देंगे Q का मान, इसमें भी लिखेंगे यही बात, Q का मान, या मान लिखे या अभाज्य गुणनखंड लिखे, Q का मान 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप के नहीं होंगे। ठीक है, बस यही इसमें करना था और कुछ नहीं करना था, मेन ये समझना था। और ये जो समझ गए ये आसानी से कर देंगे, इसमें कोई खास नहीं था। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। और आप लोग का जो प्रश्नावली 1.4 था उसका आज लास्ट था, मतलब पर ये वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर चल रहा था उसका आज लास्ट वीडियो था। और प्रश्नावली 1.4 भी कंप्लीट हो गया, इसमें भी 3 क्वेश्चन थे। इस तरह से आगे वीडियो, और कोशिश कीजिएगा देखिए जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसको रिवाइज में रखिए, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा तो फिर वही काम होगा, आगे पढ़ते गए पीछे से साफ होते गया। तो कोशिश कीजिए रिवाइज करते रहें। और आगे जो अभी वीडियो आएगा वो आएगा आपका बहुपद का। तो चलिए फिर अब बहुपद वाला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं।